मकर संक्रांति विशेष धर्मराज जी की पावन कथा। नमस्कार भक्तजनों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदू धार्मिक चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस विशेष अंक में हम मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सुनी जाने वाली धर्मराज जी की अत्यंत महिमामय कहानी का श्रवण करेंगे। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के पर्व का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे उत्तरायण की शुरुआत माना जाता है। इस पुण्य काल में स्नान, दान और उपवास का विशेष विधान है और साथ ही इस दिन धर्मराज जी की यह कथा सुनने का भी विधान है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसके यमलोक के मार्ग सुगम हो जाते हैं और उसे धर्मराज की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन समय की एक पौराणिक कथा के अनुसार इस पृथ्वी लोक पर बब्रू वाहन नाम का एक प्रतापी और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। राजा बब्रू वाहन के शासनकाल में प्रजा बहुत सुखी थी और राज्य में किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। उसी समृद्ध राज्य में हरिदास नाम का एक अत्यंत सरल और सात्विक ब्राह्मण निवास करता था। हरिदास का विवाह गुणवती नाम की कन्या से हुआ था। जैसा कि उसका नाम था, वह स्त्री वास्तव में गुणों की खान थी। वह बहुत ही धर्मवती, शीलवान और अपने पति की सेवा करने वाली पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन ईश्वर की भक्ति और सभी देवी देवताओं की उपासना में समर्पित कर दिया था। वह सभी प्रकार के व्रतों का पालन अत्यंत निष्ठा के साथ करती थी और दान धर्म करने में कभी पीछे नहीं हटती थी। उसके लिए अतिथि की सेवा करना साक्षात नारायण की सेवा करने के समान था। अपने इन्हीं धार्मिक कार्यों और ईश्वर की सतत उपासना करते करते गुणवती धीरे धीरे वृद्ध हो गई। जब उसका अंतिम समय आया और उसकी मृत्यु हुई, तो धर्मराज के दूत उसे ससम्मान अपने साथ धर्मराजपुरी यमलोक ले गए। यमलोक का दृश्य बहुत ही दिव्य था। वहां एक विशाल और सुंदर सिंहासन पर स्वयं यमराज यानी धर्मराज जी विराजमान थे। उनके ठीक समीप ही भगवान चित्रगुप्त जी बैठे थे, जो संसार के सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। जिस समय यमदूत गुणवती को लेकर वहां पहुंचे, उस समय चित्रगुप्त जी धर्मराज को प्राणियों के पाप और पुण्य का ब्यौरा सुना रहे थे। गुणवती जैसे ही यमलोक पहुंची, वहां के वैभव और यमराज के तेजस्वी रूप को देखकर वह थोड़ी भयभीत हो गई। संकोच और डर के कारण उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और मौन खड़ी रही। तभी चित्रगुप्त जी ने गुणवती का कर्म ब्यौरा निकाला और विस्तार से उसके जीवन की घटनाओं के बारे में धर्मराज जी को बताना शुरू किया। धर्मराज जी ने जब गुणवती का पूरा जीवन चरित्र देखा, तो वे उसके सत्कर्मों को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। किंतु गुणवती ने ध्यान दिया कि प्रसन्नता के बावजूद धर्मराज जी के मुख पर हल्की सी उदासी की छाया थी। यह देखकर गुणवती चकित रह गई। उसने अत्यंत विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, हे न्याय के देवता, मैंने तो अपने संपूर्ण जीवन काल में तन, मन और धन से सारे सत्कर्म किए हैं। मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया और सदा धर्म के मार्ग पर चली हूँ। फिर भी आपके मुख पर यह उदासी क्यों छाई है? इसका क्या कारण है प्रभु? मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिसकी कमी आपको खल रही है? धर्मराज जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे देवी, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम एक महान और पुण्य आत्मा हो। तुमने सभी देवी देवताओं की भक्ति की, उनके निमित्त व्रत रखे और दान भी किया, लेकिन अपने पूरे जीवन में तुमने कभी भी मेरे निमित्त धर्मराज के नाम से कोई उपासना नहीं की। तुमने मेरे नाम से न तो कोई विशेष पूजा पाठ किया और न ही कभी मेरे नाम का दान निकाला। इसी कारण तुम्हारे पुण्य कर्मों की सूची में मेरा भाग अधूरा रह गया है। धर्मराज जी की यह बात सुनते ही गुणवती की आंखों में आंसू आ गए। वह तत्काल क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी,
हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञानी थी। मुझे आपकी विशेष उपासना की विधि के बारे में रत्ती भर भी ज्ञान नहीं था। मुझे किसी ने यह नहीं बताया कि आपकी कृपा प्राप्त करने का मार्ग क्या है। हे कृपानिधान, अब आप ही मुझ पर दया करें और मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे पृथ्वी लोक के समस्त मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। मेरी यह हृदय से कामना है कि मैं एक बार फिर मृत्यु लोक पर वापस जाऊं और वहां जाकर आपकी भक्ति का प्रचार प्रसार करूं। मैं चाहती हूं कि मैं स्वयं आपकी भक्ति करूं और लोगों को भी इस कल्याणकारी मार्ग के बारे में बताऊं। गुणवती की सच्ची प्रार्थना और दृढ़ इच्छा शक्ति को देखकर धर्मराज जी द्रवित हो गए। उन्होंने उसे विस्तार से अपने व्रत की विधि समझाते हुए बताया कि जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन से ही मेरी विशेष पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक प्रतिदिन मेरी पूजा करते हुए यह कथा सुननी चाहिए। इसके साथ ही धर्मराज जी ने धर्म के उन 10 अनिवार्य नियमों के बारे में बताया जिनका पालन करना हर भक्त के लिए जरूरी है। धर्मराज जी द्वारा बताए गए 10 नियम इस प्रकार हैं। धीरज रखना, यानी हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना और जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहना। मन पर नियंत्रण, अपने मन को वश में रखना और दूसरों की गलतियों को क्षमा करना। दुष्कर्म का त्याग, कभी भी किसी प्रकार का अनैतिक या बुरा कार्य न करना। शुद्धि, अपने तन और मन दोनों की स्वच्छता का सदैव ध्यान रखना। इंद्रिय निग्रह, अपनी 5 इंद्रियों को भटकने से रोकना और उन्हें संयमित रखना। सद्भाव, अपने मन में कभी भी किसी के प्रति बुरे विचार या द्वेष की भावना न लाना। भक्ति और दान, नियमित रूप से पूजा पाठ करना और सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करते रहना। व्रत और कथा, श्रद्धा पूर्वक व्रत रखना और धार्मिक कहानियों व उपदेशों को सुनना। सत्य, सदा सत्य का साथ देना, सच बोलना और सभी के साथ सच्चा व्यवहार करना। क्रोध का त्याग, किसी भी स्थिति में क्रोध न करना, क्योंकि क्रोध धर्म का नाश करता है। धर्मराज जी ने आगे कहा कि इन लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक कथा सुने और परोपकार के कार्य करें। जब अगली मकर संक्रांति आए, तब इस व्रत का विधिवत उद्यापन करें। उद्यापन के समय मेरी, धर्मराज की, एक सुंदर मूर्ति बनाकर विधि विधान से उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाएं, हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा अर्चना करें। भगवान को काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके पश्चात ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन करवाएं और उन्हें दान दें। दान में बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज, गद्दा, तकिया, कंबल, छाता, लोटा और वस्त्र जैसी आवश्यक वस्तुओं का दान किसी जरूरतमंद को करें। यदि संभव हो तो गोदान, गाय का दान भी अवश्य करना चाहिए। धर्मराज से इस संपूर्ण व्रत और कथा का महत्व सुनकर गुणवती गदगद हो गई। उसने पुनः प्रार्थना की, प्रभु, मुझे एक अवसर दें ताकि मैं धरती पर जाकर इस व्रत को स्वयं पूर्ण कर सकूं। धर्मराज जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और गुणवती की आत्मा को पुनः पृथ्वी लोक पर भेज दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने अपने पति देव को पूरी बात विस्तार से बताई। जैसे ही मकर संक्रांति का दिन आया, गुणवती और उसके पति ने पूरी श्रद्धा के साथ धर्मराज जी का यह व्रत और पूजा शुरू की। 1 वर्ष तक उन्होंने नियम पूर्वक कथा सुनी और दान पुण्य किया। अंत में विधि विधान से उद्यापन करने के बाद उन पर धर्मराज जी की असीम कृपा हुई। उनके जीवन के समस्त संताप कट गए और अंत समय में उन्हें सीधे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो भक्तजनों, यह थी मकर संक्रांति के अवसर पर सुनी जाने वाली धर्मराज जी की परम कल्याणकारी कहानी। आशा है कि आपको आज की यह कथा बहुत पसंद आई होगी और आप भी इस मकर संक्रांति से धर्म के इन नियमों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे।
आपको यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही धर्म और अध्यात्म से जुड़ी ऐसी ही और कथाओं के लिए हमारे हिंदू धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बोलिए धर्मराज महाराज की जय, चित्रगुप्त भगवान की जय। जय श्री कृष्णा।